Hello friends, welcome back to my channel Knowledge Ladder. Learn with शिखा. Please subscribe my channel by clicking on bell icon. और ये है करंट अफेयर्स और आज है 25 सितंबर 2020 और आज के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं उनको लेके मैं आ गई हूँ. तो शुरू करते हैं. सबसे पहले जानते हैं बोनस प्रश्न का आंसर. तो प्रश्न है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? आंसर है हरसिमरत कौर बादल ने. अब शुरू करते हैं आज के प्रश्न. तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के पहले चिकित्सा उपकरण पार्क का शिलान्यास कहां पर किया जाने वाला है? आंसर है केरल में. जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु. केरल में देश के पहले चिकित्सा उपकरण पार्क मेडिकल डिवाइसेस पार्क का शिलान्यास किया जाएगा जो उच्च जोखिम वाले चिकित्सीय उपकरणों पर आधारित होगा. इस पार्क का उद्देश्य चिकित्सीय उपकरण उद्योग को अनुसंधान एवं विकास, परीक्षण एवं मूल्यांकन जैसी सेवाओं की एक पूर्ण श्रृंखला उपलब्ध कराना है. भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के श्री चित्रा तिरुनाल चिकित्सा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान और केरल सरकार की औद्योगिक एवं निवेश संवर्धन एजेंसी केरल राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड संयुक्त पहल के आधार पर चिकित्सीय उपकरण पार्क को केरल के तिरुवनंतपुरम जिले के थुनक्कल स्थित लाइफ साइंस पार्क में स्थापित किया जाएगा. और ये है केरल का मैप. नेक्स्ट क्वेश्चन है, राफेल उड़ाने वाली देश की पहली भारतीय महिला पायलट कौन बनी है? आंसर है शिवांगी सिंह. जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु. तो राफेल की कमान काशी की शिवांगी सिंह को सौंपी गई है. वो भारत की पहली महिला लेफ्टिनेंट होंगी जो 4.5 जनरेशन के इस अत्याधुनिक फाइटर प्लेन को उड़ाएंगी. फ्लाइट लेफ्टिनेंट शिवांगी इससे पहले MiG-21 बाइसन और सुखोई MKI उड़ाने वाली भी पहली भारतीय महिला पायलट है. उन्हें 2017 में भारतीय वायु सेना में कमीशन मिला था. और ये है शिवांगी सिंह. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस किस दिन मनाया गया है? आंसर है 23 सितंबर को. जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु. हर साल 23 सितंबर को विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाया जाता है. यह दिन सांकेतिक भाषाओं यानी कि साइन लैंग्वेज के बारे में जागरूकता बढ़ाने और सांकेतिक भाषाओं की स्थिति को मजबूत करने के लिए मनाया जाता है. इसके अलावा सितंबर के पूरे अंतिम सप्ताह को इंटरनेशनल वीक ऑफ द डीफ यानी अंतर्राष्ट्रीय बहिर्ता सप्ताह के रूप में मनाया जाता है. वर्ष 2020 के अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस की थीम है साइन लैंग्वेजेस आर फॉर एवरीवन. 23 सितंबर का चयन वर्ष 1951 में विश्व फेडरेशन ऑफ डेफ वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डेफ की स्थापना की याद में किया गया था जो बहिर लोगों के 135 राष्ट्रीय संघों का एक संघ है जो दुनिया भर में लगभग 70 मिलियन बहिर लोगों के मानवाधिकारों को बढ़ावा देने में काम आता है. और ये है इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस 2020. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सिटी फॉरेस्ट आनंद वन का उद्घाटन कहां पर हुआ है? आंसर है उत्तराखंड में. जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु. मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत एवं वन मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने झाझरा वन क्षेत्र परिसर में उत्तराखंड सिटी फॉरेस्ट आनंद वन का लोकार्पण किया. झाझरा में विकसित किए गए इस सिटी फॉरेस्ट में उत्तराखंड के विभिन्न प्रजातियों की जीव जंतुओं एवं प्राकृतिक दृश्यों को प्रतिकृतियों के माध्यम से दिखाया गया. इसे नेचर एजुकेशन सेंटर के रूप में विकसित किया गया है जिसमें विभिन्न प्रजातियों के जीव जंतुओं एवं वनस्पतियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है. इस वर्ष नवरात्रि के प्रथम दिवस से यह सिटी फॉरेस्ट सेंटर आम जनता के लिए भी खोल दिया जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस राज्य की पहली भूमिगत मेट्रो को हरी झंडी दिखाई गई है? आंसर है
राजस्थान की, जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु। जयपुर शहर के परकोट में मेट्रो फेज 1B के तहत चांद पोल से बड़ी चौपड़ तक 2.12 किलोमीटर तक यह मेट्रो ट्रेन चलेगी। और जयपुर राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत ने राज्य की पहली भूमिगत मेट्रो ट्रेन का 23 सितंबर को वीसी के माध्यम से ई लोकार्पण किया और वर्चुअल हरी झंडी दिखाकर मेट्रो ट्रेन को रवाना किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोगेनविल देश के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? आंसर है इस्माइल तोरोमा, जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु। पूर्व विद्रोही सैन्य कमांडर इस्माइल तोरोमा को पापुआ न्यू गिनी के एक स्वायत्त क्षेत्र बोगेनविल के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित किया गया है। नवंबर 2019 में पापुआ न्यू गिनी से बोगेनविल के अलग होने के बाद यह एक नया देश बन गया था और इसमें भारी मतदान के बाद यह पहला आम चुनाव था। बोगेनविल दक्षिण प्रशांत में एक खनिज युक्त और हरे भरे द्वीपीय समूह है। तो बोगेनविल की राजधानी है बुका द्वीप और बोगेनविल की मुद्रा है PNG किना और ये है इस्माइल तोरोमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के लिए क्षेत्रीय राजदूत के रूप में UNEP द्वारा किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है खुशी चिंदलिया को, जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु। पर्यावरण के प्रति अपने अटूट प्रेम के कारण सूरत की 17 वर्षीय खुशी चिंदालिया को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम टुंजा इको जनरेशन द्वारा क्षेत्रीय राजदूत यानी कि रीजनल एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। मात्र 17 साल की उम्र की खुशी को पर्यावरण के संरक्षण में उनके योगदान के लिए भारत का ग्रीन एम्बेसडर नामित किया गया है। अब ये है खुशी चिंदालिया। अब जानते हैं UNEP के बारे में। तो UNEP का हेडक्वार्टर है नैरोबी केन्या में और UNEP के हेड है इंगर एंडरसन और इसकी स्थापना हुई थी 5 जून 1972 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोक्ष कलश योजना 2020 की शुरुआत भारत के किस राज्य सरकार ने की है? आंसर है राजस्थान सरकार ने, जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गंगा में अस्थियां प्रवाहित करने के मकसद से हरिद्वार आने जाने के लिए राजस्थान राजपथ परिवहन निगम की बसों से निःशुल्क यात्रा कराने की शुरुआत की है और ये मोक्ष कलश योजना 2020 को प्रशासनिक मंजूरी प्रदान की। गहलोत ने कोविड-19 के प्रकोप के कारण अपनों की अस्थियों के विसर्जन के लिए इंतजार करने वाले परिवार के 2 सदस्यों को अस्थि कलश के साथ हरिद्वार आने जाने के लिए राजस्थान रोडवेज बसों की निःशुल्क यात्रा की सुविधा शुरू की है और ये है वो बस की यात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉइसेस ऑफ डिसेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर है रोमिला थापर। ये मशहूर इतिहासकार हैं, जानते हैं इनके बारे में प्रमुख बिंदु। इतिहासकार रोमिला थापर द्वारा लिखी गई वॉइसेस ऑफ डिसेंट नामक एक नई पुस्तक पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया और सीगल बुक्स द्वारा संयुक्त रूप से प्रकाशित की जाएगी। इस पुस्तक को अक्टूबर 2020 में प्रकाशित किया जाना है। यह पुस्तक एक ऐतिहासिक निबंध है जो नागरिकता कानून और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर के खिलाफ भारत में हालिया विद्रोह पर केंद्रित होने के साथ साथ इसकी अभिव्यक्ति और इसके रूपों पर सार्वजनिक प्रतिक्रिया सहित असंतोष के बारे में बताती है। रोमिला थापर लखनऊ उत्तर प्रदेश की रहने वाली है और ये है रोमिला थापर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में PNC बैंक के नए प्रशासक के रूप में RBI ने किसे नियुक्त किया है? आंसर है AK दीक्षित, जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने व्यापक स्तर पर घाटा और जमा में कमी जैसी चीजें पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव PMC बैंक के पुनरुद्धार के रास्ते में
बाधा है। आरबीआई ने बैंक के लिए एक नया प्रशासक भी नियुक्त किया। रिजर्व बैंक ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व महाप्रबंधक ए.के. दीक्षित को बैंक का नया प्रशासक नियुक्त किया है। और ये है आरबीआई ने इस बैंक का नया प्रशासक ए.के. दीक्षित को नियुक्त किया है। तो फ्रेंड्स, कंप्लीट होते हैं आज के 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन, जो कि आने वाले सभी एग्जाम्स में करंट अफेयर सेशन में जरूर ही पूछे जाएंगे। और ये सभी प्रश्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, तो इनको आप सभी पढ़ लीजिएगा और अपने आप को अप टू डेट कर लीजिएगा। और अब जानते हैं आज का बोनस प्रश्न क्या है। तो प्रश्न है, हाल ही में विश्व समुद्री दिवस कब मनाया गया है? इसका आंसर आप सभी मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कल फिर मिलते हैं। बाय।